नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। अप्रैल में शुरू हो सकती है वोटिंग, जानिए क्यों रही अधिसूचना में देरी। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में थोड़ी देरी हो सकती है। पहले माना जा रहा था कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक अधिसूचना जारी हो जाएगी और मार्च से वोटिंग शुरू होकर अप्रैल में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगा। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यह चुनाव अप्रैल में शुरू हो सकते हैं। इस बार ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे। यह भी जानकारी में आया है कि आरक्षण का यह नया फॉर्मूला आगामी 20 फरवरी के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने अब पंचायत चुनाव अप्रैल और मई के महीने में करवाने का मन बना लिया है। अब यह तय किया गया है कि होली की ठीक पहले यानी 26 मार्च के बाद किसी भी दिन पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और अप्रैल और मई के महीने में त्रिस्तरीय चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। आंदोलन न हो इसलिए किसानों से मांगे 10 लाख रुपए तक के बोनस, हाईकोर्ट ने प्रशासन से मांगा जवाब। खबर है लखनऊ से। दिल्ली में किसान आंदोलन जैसे हालातों को रोकने के लिए सीतापुर प्रशासन ने किसानों से 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के निजी बोनस मांगे थे। इस अजीब तरह की कार्रवाई को लेकर दायर PIL के बाद लखनऊ हाईकोर्ट ने सरकारी अफसरों से पूछा कि किसानों से इतनी बड़ी रकम क्यों मांगी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। यूपी को मिला बड़ा सम्मान, राम मंदिर झांकी आई नंबर 1। खबर है लखनऊ से। 72वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। राम मंदिर और दीप उत्सव पर आधारित इस झांकी ने सबका मन मोह लिया। इस झांकी को सभी झांकियों में से सबसे अच्छा चुना गया। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को झांकी को पहला पुरस्कार प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, सूचना निदेशक शिशिर और टीम ने दिल्ली में पुरस्कार ग्रहण किया। यूपी में जारी किसान आंदोलन को खत्म कराने के निर्देश, सभी SP और DM एक्शन मोड में। खबर है लखनऊ से। दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यूपी सरकार ने यूपी दिल्ली बॉर्डर और अन्य जिले में चल रहे धरने को खत्म कराने का फैसला कर लिया। इसको लेकर अभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को प्रदर्शन स्थलों को खाली करवाने के निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से किसानों से आग्रह किया गया कि जहां जहां वह धरने पर बैठे हैं वे खुद ही आज खाली कर दे। सभी DM SP भी धरने को खत्म कराने के किसानों से वार्ता कर रही है। कई जिलों में धरने समाप्त भी हो रहे हैं। उधर गाजीपुर से प्रदर्शनकारी किसानों को यूपी पुलिस ने आज रात तक हटने का अल्टीमेटम दे दिया। गाजीपुर में बसें पहुंची और अभी लगभग 1200 किसान मौजूद हैं। विशेष अभियान में 13,827 टीबी मरीज खोजे, इलाज भी शुरू। खबर है लखनऊ से। प्रदेश में टीबी के विशेष खोजी अभियान में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली है। 26 दिसंबर से 25 जनवरी के बीच 3 चरणों में चल रहे इस अभियान के दौरान खोजे गए कुल 13,827 मरीजों का उपचार भी प्रारंभ कर दिया गया। यह कहना है राज्य टीबी सेल के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संतोष गुप्ता का। डॉक्टर संतोष गुरुवार को सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश भर के जिला क्षय रोग अधिकारी और जिला स्तरीय पत्रकार भी ऑनलाइन जुड़े रहे। जन्मभूमि विवाद, श्री कृष्ण विराजमान मामले अब 22 मार्च को कोर्ट करेगा सुनवाई। खबर है मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में श्री कृष्ण विराजमान डिवीजन के मामले पर जिला जज यशवंत कुमार मिश्र की अदालत में आज सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय में पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्रों पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया गया है। कोर्ट आज शाम तक अपना फैसला सुना सकता है कि इस मामले में कितने पक्षकार रहेंगे या नहीं रहेंगे। यूपी के इस शहर में बर्ड फ्लू की पुष्टि, प्रशासन ने क्षेत्र कराया सील। खबर है बिजनौर से। जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ दिन पहले मुर्गी फार्म पर कई मुर्गे मरे हुए मिले थे। अन्य जगहों पर भी कौवे और अन्य पक्षी मरे हुए मिले थे। पक्षियों के मित्र मिलने पर पशु चिकित्सक द्वारा पक्षियों का पोस्टमार्टम कराया गया था। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्रशासन को अब मिली है। इस पोस्टमार्टम के आधार पर बर्ड फ्लू की पुष्टि प्रशासन द्वारा की गई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मुर्गे के पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे को प्रशासन द्वारा सील करा दिया गया। मुर्गे सहित अन्य पक्षियों को भी मिट्टी में दबाया जा रहा है। 10 वर्षीय बच्चे ने YouTube से हैकिंग सीखकर सरकारी अधिकारी पिता से मांगे 10 करोड़ की रंगदारी। खबर है गाजियाबाद से। वसुंधरा निवासी सरकारी अधिकारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा किया कि सरकारी अधिकारी से 10 करोड़ की रंगदारी किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के 10 वर्षीय बेटे ने मांगी थी। CO फर्स्ट अभय कुमार मिश्र के अनुसार बच्चे ने साइबर क्राइम पर स्कूल में हुई ट्रेनिंग और YouTube वीडियो से ईमेल और मोबाइल हैक करना सीखा था, जिससे उसने अपने पिता के खिलाफ ही इस्तेमाल कर दिया। इसका खुलासा करते हुए परिवार के साथ पुलिस ने भी राहत की सांस ली।
घूसखोरी पर सीएम योगी का जनता से निवेदन, अगर कोई घूस मांगे तो निसंकोच करे शिकायत नंबर जारी। खबर है लखनऊ से। भ्रष्टाचार और घूसखोरी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि अगर किसी भी अफसर या कर्मचारी ने किसी भी सरकारी योजना के लिए घूस की मांग की तो उसके जरा से भी रियायत नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दिया। पहले की सरकार पर बरसते हुए और उसको आईना दिखाते हुए सीएम योगी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि आज सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से हर लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा, किंतु पूर्व की सरकारों में करीब एजेंडे में ही नहीं थे। वह सिर्फ कोई घोषणाओं और कोरे नारों के माध्यम से उन्हें बहकाने का कार्य करते थे। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए सपा ने मांगे आवेदन, तेज हुई तैयारियां। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मजबूत प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रत्याशियों के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब सपा के टिकट के इच्छुक लोग 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सपा ने इससे पहले प्रत्याशी के आवेदन के लिए आखिरी तारीख 26 जनवरी रखी थी, लेकिन अब दावेदार 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए छात्रों को होगी पूरी मदद, इस हेल्पलाइन नंबर से मिलेगी सारी जानकारी। खबर है लखनऊ से। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी में छात्रों की मदद के लिए आगामी 31 जनवरी को हेल्पलाइन नंबर 9415664679 से मदद दी जाएगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक ट्रस्ट मंडल कार्यालय से इसका संचालन किया जाएगा। इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर की जिम्मेदारी संभाल रहे मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार के मुताबिक प्रायोगिक परीक्षा 2021 के मुख्य तीनों विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए हेल्पलाइन परामर्श शुरू की जा रही है। इसमें विषय विशेषज्ञ बैठेंगे। इस नंबर पर परीक्षार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा से जुड़े सभी सवाल पूछ सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास, भाजपा विधायकों ने किया वॉकआउट। खबर है नई दिल्ली से। किसानों बिलों को लेकर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक हंगामा मचा हुआ। एक तरफ जहां देश भर के किसान इस बिल को किसान विरोधी बताकर वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ। पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार केंद्रीय कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रही है। गुरुवार को विधानसभा में इससे लेकर एक प्रस्ताव भी रखा गया। सदन में भारी हंगामे के बाद भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा ने तीनों कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का दावा, देश भर में कोविड-19 के मामले नियंत्रित हो रहे हैं। खबर है नई दिल्ली से। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस वार्ता कर कहा कि देश भर में कोविड-19 के मामले नियंत्रित हो रहे हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक 25 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। सक्रिय मामले की संख्या लगातार घट रही है। देश में अब तक 1,75,000 सक्रिय मामले सामने आए। एक स्थिर और गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना वैक्सीन का पहला चरण जारी है। अब तक लाखों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाएंगे। राजेश भूषण के अनुसार सरकार का इस वक्त केवल ध्यान उन लोगों को वैक्सीन देने पर है जिसको सबसे अधिक इसकी जरूरत है। नए ऐलान से रेलवे की बढ़ सकती रफ्तार, सर्वाधिक आवंटन राशि मिलने की संभावना। खबर है नई दिल्ली से। कोरोना काल के दौरान रेलवे ने अपनी प्रणाली में कई बदलाव किए, जिसके चलते कई नए रिकॉर्ड भी बने। ऐसे में रेल नेटवर्क को विस्तार देने के लिए बजट में सरकार विशेष प्रावधान रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक देश में बुलेट ट्रेन चलाने से लेकर हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए वित्त मंत्री रेलवे के लिए सर्वाधिक आवंटन राशि की घोषणा कर सकती है। चूँकि प्रस्तावित प्लान में वाराणसी, पटना, अमृतसर, जम्मू और पटना गुवाहाटी रूट के लिए भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का जिक्र है। ऐसे रेलवे की निगाह 1 फरवरी को संसद में पेश करने वाली बजट पर टिकी हुई है। राशन के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, लाभार्थी के घर सीधे पहुंचेगा अनाज। खबर है नई दिल्ली से। जरूरतमंदों को किफायती दाम में अनाज उपलब्ध कराने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम चलाई जा रही है। ऐसे में लाभार्थी किसी भी राज्य में रहकर ये सुविधा ले सकता है। स्कीम को लोगों के लिए ज्यादा सुगम बनाने के लिए अब अनाज की सीधे होम डिलीवरी की जाएगी। केजरीवाल सरकार के डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस के तहत अब दिल्ली वासियों को राशन केंद्र पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुविधा मार्च से लागू होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।